हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विश्व की उन 3 नदियों को जो कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। दोस्तों, ये नदियाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये नदियाँ बार-बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इन नदियों के लिए बारे में हम जानेंगे कि ये किन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, इनकी लंबाई कितनी है, इनका उद्गम स्थान कौन-सा है और इनको समाप्ति यानी कि किस स्थान पर जाकर के ये समाप्त होती हैं। दोस्तों, ये नदियाँ केवल एक ही वीडियो में हम समझाएँगे आपको और वो भी तीनों की तीनों को एक साथ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पर। पहली नदी है इनमें माही नदी। दोस्तों, माही नदी मध्य प्रदेश के महद झील से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है और ये जो कर्क रेखा है, यहाँ से इस कर्क रेखा के पहले ये उत्तर पश्चिम में जाकर जाती है, फिर उधर से टर्न ऑफ करके वापस काट कर इसे खंबात की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ये नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला है एमपी, दूसरा राजस्थान और तीसरा ये गुजरात। इस नदी के बारे में जानते हैं, आइए। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा या मेहंदा नामक ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिणी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों एवं गुजरात के व राजस्थान राज्य से होकर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही यानी कि मही नदी के कुछ अन्य उपनाम भी हैं, जिनमें पहले बागड़ या कंठाला की गंगा, इसे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। दूसरा है दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। अब दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, यहाँ से ये कर्क रेखा जो है, इस कर्क रेखा के इधर की साइड यानी कि पूर्व साइड में हम देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, ये पूरा। और ये जो छोटा सा टर्न ऑफ कर रही है ये नदी, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये तुम्हारा राजस्थान वाला हिस्सा है। और बाकी का जो बचा कुचा है इधर के साइड वाला, ये आपका गुजरात वाला हिस्सा है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। अब आगे जानते हैं। इसकी दक्षिण पूर्वी शाखा बांसवाड़ा जिले से विपरीत दिशा में आकर मिलती है। इस माही नदी पर माही बजा सागर एवं कड़ाड़ा बांध बनाए गए हैं। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। माही पर एक जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का एक कदाड़ा नामक बांध स्थित है, जो कि गुजरात के महीसागर जिले में स्थित है। इस नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें सोम, जाखम, चाप, अनास, मूरेन, इरीव आदि नदी शामिल हैं। नेक्स्ट जो नदी आती है वो आती है कॉन्गो नदी। दोस्तों, कॉन्गो नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी जायरे देश में होकर गुजरती है, इसीलिए इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये निकलती हुई इस प्रकार से और ये भूमध्य रेखा को 2 बार टर्न ऑफ करके काटती हुई यहाँ से और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर रही है। आइए इस नदी के बारे में भी जानते हैं। कॉन्गो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है
जो कि 4700 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कॉन्गो नदी विश्व की समस्त नदियों में से दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह यानी कि अधिक जल का निक्षेप करने वाली नदी है। लंबाई में यह दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है और पूर्व अफ्रीकी रिफ्ट की पहाड़ियों यानी पठारों में अपने स्रोतों से लेकर अटलांटिक महासागर में विलय तक 4700 किलोमीटर का फासला तय करती है। अपने मार्ग में कॉन्गो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, यानी कि अभी जो मैंने बताया था भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है और ये यहाँ से होकर के ऐसे करके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। इस विशाल नदी का जल संभर क्षेत्र भी विशाल है और इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र आते हैं, जो कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का 13% क्षेत्रफल है। कॉन्गो नदी पर मुख्य रूप से 2 जलप्रपात हैं, जो कि पहला है स्टैनले जलप्रपात और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। चलते हैं अब तीसरी नदी पर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ती है। तीसरी नदी है लिम्पोपो नदी। यह दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीकी देश में पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप से निकल करके पूर्व की ओर हिंद महासागर में गिरती है। ये नदी मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी है और इससे ऊपर आप देख सकते हैं ये कॉन्गो नदी है, जो कि इस प्रकार से भूमध्य रेखा को काटती है और ऊपर ये कर्क रेखा है, जो कि भारत की माही नदी इसको गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य से होकर के 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी के बारे में जानते हैं। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी हिंद महासागर में समाप्त होती है। जाम्बेवी नदी के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है, जो कि हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी भी कहकर संबोधित किया जाता है। अफ्रीका की यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार गुजरती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दक्षिणी अफ्रीका देश से निकलते हुए ये ऐसे घूम करके और मकर रेखा को 2 बार पार करके पूर्व की ओर निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है। यह नदी बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका की सीमा से निकलती है। यह मोरिको और क्रोकोडाइल नाम की 2 नदियों के संगम से बनती है। यानी कि इस नदी का जो निर्माण हुआ है वो 2 नदियों से हुआ है। पहली नदी मोरिको और दूसरी क्रोकोडाइल नाम की जो नदियां हैं उनके संगम से यानी मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। इस नदी की लंबाई 1750 किलोमीटर है तथा इसका बेसिन क्षेत्र यानी कि इसका जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ से होकर ये निकलती है उसका क्षेत्रफल है 4,15,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यह नदी 4 देशों यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों से होकर गुजरती है। इस नदी का मार्ग अर्धवृत्ताकार जैसे मैंने बताया आपको इस प्रकार से चंद्र आकार का यानी कि गोल टर्न राउंड में घूमते हुए अर्धवृत्ताकार सा होता है। यह पहले उत्तर, उसके बाद पूर्व उत्तर और फिर पूर्व में अंत में दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई हिंद महासागर में गिरती है। यह क्रूजर राष्ट्रीय पार्क की सीमा बनाती है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका देश में स्थित है। मोरको नदी और क्रोकोडाइल नदी, नोटवाने नदी, पलाला नदी, ओलिफंटस
नदी आदि बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं महासागर में। यानी कि यह नदी मोजाम्बिक के गाज़ा क्षेत्र के निकट से होते हुए हिंद महासागर में जाकर के मिल जाती है। इस नदी में हिप्पो और मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं तथा कभी कभी यहाँ शार्क जैसे जीव भी पाए जाते हैं, क्योंकि इस नदी की गहराई अधिक होने के कारण यहाँ शार्क भी पाए जाते हैं। तो ये थी दोस्तों विश्व की वो 3 नदियाँ जो कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 3 बार काटती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित अन्य विषयों के ट्रिकी और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।